स्पर्श क्लिनिक में हंगामे के बाद जमकर विवाद। मदन महल पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत पर दर्ज किया काउंटर केस। जूमा जब्ती, विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। रेड टाउन गौ माता चौक स्थित स्पर्श क्लिनिक में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच जमकर विवाद हो गया और कुछ ही देर में नौबत गंदी गंदी गालियों के साथ हाथापाई तक जा पहुंची। करीब 1 घंटे तक चले विवाद के बाद जहां एक तरफ मरीज के परिजनों ने मदन महल पुलिस थाना में डॉक्टर स्नेहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने मरीज के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मदन महल टीआई प्रवीण ने यश भारत को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्ष की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। आज दिनांक को जो गौ माता चौक है थाना मदन महल अंतर्गत, वहाँ एक स्पर्श क्लिनिक है जहाँ पर विवाद की सूचना आई थी और वहाँ पर जो फरियादी हैं सुबीर सिंह राजपूत हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि अपनी पेशेंट के इलाज के संबंध में डॉक्टर से मिलने गई थी और उनका कुछ पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। उनके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है, विवेचना की जा रही है। जो भी चीज़ें आएंगी उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। गौ माता चौक में जो स्पर्श क्लिनिक है वहाँ एक विवाद की सूचना मिली थी, पुलिस वहाँ पहुँची थी और डॉक्टर स्नेहा मतवानी जी हैं जिनके क्लिनिक पर पेशेंट के साथ में कुछ विवाद हुआ है। इनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। विवाद की जानकारी लगते ही डॉक्टर्स का समूह मदन महल पुलिस थाना पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर ने कुछ ये कहा। इस संबंध में स्पर्श क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि मरीज सृष्टि राजपूत का उनके क्लिनिक में इलाज चल रहा था, जिनकी हालत देखते हुए उन्हें 2 दिन पहले भर्ती होने की सलाह दी गई थी, लेकिन परिजनों ने उन्हें भर्ती नहीं किया और बाद में घर में मरीज को ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद मरीज सृष्टि अपनी बहन व पति के साथ क्लिनिक आई और उसकी हालत खराब होने का जिम्मेदार डॉक्टर को बताते हुए विवाद करना शुरू कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि मरीज की हालत बिगड़ने के जिम्मेदार उसके परिजन ही हैं, जिन्होंने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी। मैं डॉक्टर स्नेहा टी मेथवानी, मैं डायरेक्टर स्पर्श वुमेन्स क्लिनिक राइट टाउन जबलपुर की ओनर हूँ। आज जब मैं अपने क्लिनिक में सुबह ओपीडी देख रही थी तो मेरे मरीज हैं सृष्टि राजपूत, उसकी बहन और उसके पति हमारे क्लिनिक में एंटर हुए, मेरे ओपीडी में एंटर हुए बहुत वॉयलेंट एटीट्यूड के साथ, और वो मुझे जवाबदार ठहराने लगे। उनकी बहन सृष्टि राजपूत जो है, जिसको मैंने 2 दिन पहले एडमिट होने की सलाह दी थी और जो एडमिट नहीं हुई, कल रात में उनका 10 बजे से मुझे फ़ोन आ रहा था कि मरीज़ को ब्लीडिंग है। मैंने उनको कहा कि मैं शहर से बाहर हूँ, आप किसी और गायनी को दिखा दीजिए। उसके बाद भी वो लगातार मुझे फ़ोन पे परेशान करते रहे और सुबह जब मेरे क्लिनिक में आए तो अपनी बहन को जो भी दिक्कत हुई उसके लिए मुझे जवाबदार ठहराने लगे। जब एक डॉक्टर ने सलाह दी आपको 2 दिन पहले एडमिट होने की, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आपको एडमिट होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानते, उसके बाद आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने लगता है, तो इसमें डॉक्टर जवाबदार नहीं है। जो रात भर वो परेशान हुए होंगे उसके ज़िम्मेदार और अपनी बहन की हालत का ज़िम्मेदार वो मुझे ठहराते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर पेशेंट है। वो मरीज़ डॉक्टर की सलाह नहीं मानेगा तो डॉक्टर क्या करेगा। और सुबह आके वो हमें इतना बुरा भला बोलने लगे, माँ बहन की गालियाँ देने लगे, बोले आप तो झोला छाप डॉक्टर से भी बदतर हैं, और हमें बहुत जान मान की धमकी देने लगे। हमारे स्टाफ को बोलने लगे कि हम यहाँ तोड़फोड़ मचा देंगे हमारी बहन को कुछ हुआ तो, और बोले कि तुम्हारी क्या इज्जत है, बोले हम आपको दिखा देंगे, हमारी इतनी पहुँच है और आप डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं रखोगे, हम आपकी इज्जत पूरी उछाल देंगे पेपरों में, मीडियाओं में। हमने उनसे कहा कि आपको जो करना है आप करिए। मेरे हिसाब से मैंने अपने मरीज़ के लिए हमेशा सही किया है और आगे भी मैं सही करूँगी। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? और पूरा ये जबलपुर के ही रहने वाले सृष्टि राजपूत मेरे पास 2 दिन पहले आई थी ब्लीडिंग में, तब उनको एडमिट होने की सलाह दी गई थी। और ये जो है इनकी बहन, ये बहुत ज़्यादा, ये तो उस समय आई भी नहीं थी, उनके पति आए थे, लेकिन इनकी बहन लगातार अपनी बहन की ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रही, बहन की हालत की ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रही, जबकि वो मेरे अंडर एडमिट भी नहीं है। वो हमारी कुछ सलाह भी नहीं मानते, ना वो कभी मेरे अंडर एडमिट हुए, ना मेरे अंडर उन्होंने अभी कहीं कुछ ट्रीटमेंट लिया है। वो सुधा हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वहाँ जाती भी नहीं हूँ। फिर भी वो मुझे बहुत बुरा भला बोल के मेरे स्टाफ को जान मान की धमकी दे रहे थे, और तो इसलिए मैंने उसी समय पुलिस को बुलाया। मेरे कुछ पेशेंट भी थे, वो भी ये सब सुन के अंदर ओपीडी में आ गए। उन्होंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की है। पुलिस के आने के बाद वो लोग बाहर निकले और बाहर उन्होंने मीडिया को और कई लोगों को बुला लिया और हमारे स्टाफ से बदतमीज़ी करने लगे।
उस समय फिर मैंने उनसे फ़ोन छीना, उनको डांट फटकार लगाई कि मेरे स्टाफ को आप जान मान की धमकी नहीं दे सकते, ये किसी का हक नहीं है, मेरी स्टाफ की सुरक्षा मेरी जवाबदारी है। इस पे वो और हमें बहुत बुरा भला बोलने लगे और अपनी पोजीशन का हमें गिना रहे कि हमारी पहुंच यहाँ तक है, हमारी पहुंच वहाँ तक है, और हमें बहुत, हमारा स्टाफ और हम इतने इस समय इतने मेंटल ट्रॉमा में हैं। और ये सब जब वाहियात हुई, ये सब चीज़ें हुआ, इसके बाद हमने तुरंत क्लिनिक को शट डाउन किया। हमारा स्टाफ भी बहुत डरा हुआ, हमारे पेशेंट डरे हुए। अगर इस तरह से मरीज़ का रवैया रहेगा, कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस करना नहीं चाहेगा। आपको जान से मारने की वगैरह की धमकी? बिल्कुल, जान से मारने की धमकी दी गई थी और 1-2 दिन पहले इनके पति ने हमारे साथ ज़बरदस्ती भी किया। ज़बरदस्ती हमें कोशिश की कि अपने मरीज़ को दिखाने के लिए घर ले जाएं। जो हमने मना किया तो उन्होंने तभी भी हमें जान मान की धमकी दी थी। आरोप था कि फीस ले ली, आप इलाज नहीं कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि हमारे बताए हुए हॉस्पिटल में। हमने उनको कहा था हमारे बताए हुए हॉस्पिटल में आप एडमिट हुई। उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ बजट नहीं है, इसलिए हम हम जानकी रमन हॉस्पिटल में ही एडमिट हो सकते हैं मैडम। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारे मरीज़ को बचा लीजिए। हमें आपसे ही बहुत उम्मीद है, हम आपका गूगल रिव्यू देख के आए हैं, हमारे मरीज़ को बचा लीजिए। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करती कि मरीज़ के कहे हुए अस्पताल में, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता कि वहाँ पे सुविधाएं मरीज़ के लिए कैसी हैं, क्या है। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इस मरीज़ के कहने पर, क्योंकि वो हमारे पैर पे गिरा था कि हमारे मरीज़ को बचा लो, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उस अस्पताल में हमारा कुछ भी खर्चा नहीं लग रहा, इसलिए ज़िंदगी में पहली बार मैं जानकी रमन हॉस्पिटल गई है। इसका मामला भी सामने आया था। जानकी रमन अस्पताल जब हम पहुँचे तो मैं जस्ट कार पार्क ही कर रही थी, मैं अब हॉस्पिटल में एंटर भी नहीं हुई थी, इतने में उनके पति की गाड़ी सामने आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने हमारा हाथ खींचने की कोशिश की और हमें कहा मैडम घर ही चलिए, हमारी पेशेंट अस्पताल में एडमिट नहीं हो रही, हम उसको जाके देखना चाह रहे हैं। उन्होंने हाथ झटके से हाथ खींचा, मैं गाड़ी में बिठाया, स्पीड में गाड़ी ले ली। जब हमने उनसे कहा गाड़ी रोके तो रुकने के लिए तैयार नहीं थे। हमने सडनली गाड़ी को न्यूट्रल पर किया और लेफ़्ट साइड से गेट खोल के हम निकल गए। ये बदतमीज़ी मरीज़ के साथ पति ने की है, जिसकी कंप्लेंट हमने दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता ये सब चीज़ों के लिए। आज जब हमारे मरीज़ को जान मान की, आज हमारे मरीज़ के साथ वालों ने हमें जान मान की धमकी दी, तो हम मजबूर हो गए ये FIR कराने में। परिजनों का ये है आरोप। उधर दूसरी तरफ मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा उनके मरीज के उपचार में लापरवाही की गई है। वहीं उनसे जो एडवांस में पैसे लिए गए थे उसे वापस मांगने पर महिला डॉक्टर और उसके पति के द्वारा गाली गलौज व धक्का मुक्की की गई, जिसमें महिला के गले में मामूली खरोच भी आई है। इस विवाद का सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो डॉक्टर आके चिपक रही है, हम चिपक रहे हैं। अपना नंबर दो, ठीक है ना? हम सर को बुला रहे हैं, वो बात करेंगे। मेरी सिस्टर सृष्टि राजपूत है, जो उनको 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी, तो वो डॉक्टर जो स्नेहा थी, स्नेहा मेटवानी, तो उनके थ्रू इलाज सही से नहीं किया गया था और एडवांस जो पैसे थे ले लिए गए थे और वो बोल रही थी कि हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। लेकिन समाजश्री हॉस्पिटल में हम भर्ती होने गए और वहाँ पे पूछे, वहाँ के जो स्टाफ थे, तो वो बोले कि यहाँ पे ज़्यादा ये केसेस आते नहीं हैं, प्रेगनेंसी वाले केसेस आते नहीं हैं। तो और फिर हम लोगों ने ऊपर की व्यवस्था देखी, लेकिन वो सही नहीं लगी थी। फिर इसके बाद ये हुआ कि हम बोले मैम ये सही नहीं है हॉस्पिटल, तो वो बोलती हैं कि हम आपके हॉस्पिटल में जब आएंगे जब आप हमको एक्स्ट्रा फीस दोगे, मतलब एडवांस जो एक्स्ट्रा फीस दोगे तो हम आ जाएंगे। तो फिर वो आई, तो इसके पहले आई और वो फिर चले गई, तो पेशेंट ही नहीं पहुंच पाया और वो उसके पहले आकर वो चली गई। फिर इसके बाद उसको दूसरे दिन जो 11 तारीख की घटना थी कल की, तो 11 तारीख को ये बताया उसको बहुत ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग हो रही थी। तो हमने फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मैम फ़ोन नहीं उठा रही थी। फ़ोन लगा रहे थे तो वो फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। फिर इसके बाद ये हुआ कि फिर इनको बुलाने के लिए क्लिनिक गए कि मैम इलाज आपने सही नहीं किया, तो ऐसा करिए कि आप पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन उनका ये कहना था, रूडली बिहेव करने लगे और उनके पति द्वारा हम लोगों को गाली गलौज किया गया, उनके द्वारा भी छीना झपटी की गई, मारपीट की गई और ये गले में नोच दिया गया और उनके पति द्वारा ऐसे मतलब सीने में मेरे को धक्का दिया गया।